दोस्तों, आज के समय में हर इंसान पैसा कमा रहा है। सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन पैसा कोई ही बचाता है। पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन पैसा बचाना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम पैसा कमाने के साथ साथ पैसा बचाए कैसे, और उस बचाए हुए पैसे से और पैसा कैसे बनाएं ताकि हमारा आने वाला समय बहुत अच्छा हो। जवानी अमीर बनने का सबसे अच्छा समय है और गरीब बनने का भी सबसे अच्छा समय है। यूरिपिडीज टीवी की तरह ही बचत का भी प्राइम टाइम होता है, यानी वह समय जब आप सबसे ज्यादा आसानी से सबसे ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। आपकी बचत का प्राइम टाइम है 20 साल से 40 साल की उम्र। वैसे तो असली प्राइम टाइम नौकरी लगने से शादी तक ही होता है, लेकिन हमने इसे खींच तान कर थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। आप शादी के बाद भी बचत कर सकते हैं, जैसा हमने जॉन टेम्पल्टन के प्रेरक प्रसंग में देखा था, जिन्होंने शादी के ठीक बाद अपनी पत्नी के साथ मिलकर 50% आमदनी बचाने का निर्णय लिया था। युवाओं को पहली तनख्वाह मिलते ही उसका 50% बचाना सीखना चाहिए, ताकि उन्हें इसकी आदत पड़ जाए। इंसान काफी हद तक आदतों का गुलाम होता है, इसलिए शुरू से ही बचत की आदत डालना बेहतर होता है, क्योंकि इसके बाद वह ऑटो पायलट पर चलने लगता है और उसी हिसाब से काम करता जाता है। शेक्सपियर, जब आप जल्दी निवेश शुरू कर देते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज का सिद्धांत आपके पक्ष में काम करता है। अगर आप 20 से 40 की उम्र तक अपनी 50% आय बचा लेते हैं तो उसके बाद आप अपनी बचत के प्रतिशत को घटाकर भी जंग जीत लेंगे, क्योंकि आपका पिछला पैसा चक्रवृद्धि होता रहेगा। जवानी में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आप में ज्यादा ऊर्जा होती है, इसलिए आप ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। इस उम्र में जिम्मेदारियां भी कम होती हैं। युवाओं को यह समझना चाहिए कि बचत करने का सबसे अच्छा समय जल्दी से जल्दी शुरू करना है। शादी के बाद यह काम थोड़ा मुश्किल होगा, बच्चे होने के बाद यह और ज्यादा मुश्किल होगा, और जब आपके बच्चे कॉलेज जाने की उम्र में पहुंचेंगे तो आपके लिए यह काम लगभग असंभव होगा, क्योंकि आपको कोचिंग, कॉलेज, हॉस्टल आदि की फीस देना पड़ेगी और हाउस लोन की EMI भी। इसलिए अपना बचत अभियान जल्दी से जल्दी शुरू कर दें। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर पति पत्नी दोनों नौकरी करते हों तो उनमें से एक की पूरी तनख्वाह बचाना सबसे आसान तरीका है। आपकी बचत की योजना हमेशा स्पष्ट और आसान होनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि आसान योजना की सफलता की संभावना ज्यादा रहती है। नीचे दिया गया प्रेरक प्रसंग आपको एक ऐसी ही आसान योजना के बारे में बताता है। प्रेरक प्रसंग: 2 काम करें और 1 की आमदनी बचा लें। अमेरिकी टीवी होस्ट और कॉमेडियन जे लीनो के पास $450 मिलियन की संपत्ति है। वे जवानी से ही पैसे बचाने के मामले में बहुत गंभीर थे। उनकी अमीरी का रहस्य यह है कि वे हमेशा 2 काम करते थे और उनमें से केवल एक का वेतन खर्च करते थे तथा दूसरे का पूरा वेतन बचा लेते थे। जवानी में वे मैकडॉनल्ड्स और फोर्ड डीलरशिप में काम करते थे, जिसमें से एक के वेतन से वे खर्च चलाते थे और दूसरे का पूरा वेतन बचाते थे। बाद में उन्होंने द टुनाइट शो के होस्ट के रूप में टीवी से होने वाली सारी आमदनी बचाई और अपने वीकेंड कॉमेडी शो से होने वाली आमदनी में खर्च चलाया। क्या आपको जे लीनो के इस अनुकरणीय प्रसंग से प्रेरणा मिलती है? क्या आप भी ऐसा कुछ करने का उपाय सोच सकते हैं? निश्चित रूप से हम सभी कोई ना कोई फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, जिससे हमारी आमदनी बढ़ जाए और हम उस पूरी अतिरिक्त आमदनी को बचा सकें। याद रहे, हमारी बचत का लक्ष्य कम से कम 50% आमदनी बचाना है। आप जितना ज्यादा बचा सकें उतना ही बेहतर है। फायर मुहिम का 70% याद है। पत्नी आने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। नहीं, मैंने गलत कहा, जिम्मेदारियां नहीं बढ़ती हैं, शौक बढ़ जाते हैं। नया दंपति सैर सपाटे और मौज मस्ती की दुनिया में खो जाता है। हनीमून चाहे जितना लंबा हो, उसका नशा साल भर तक चलता है, और जैसा आप समझ सकते हैं, इस नशे के दौरान आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। इसीलिए शादी के बाद वाला साल आपकी बचत की आदत का इम्तिहान ले सकता है और आप इसमें ढीले पड़ सकते हैं। और यह केवल 1 साल की ही बात नहीं है। इस दौरान आप दोनों ऐसी आदतें और ऐसी जीवन शैली का ढर्रा डाल रहे हैं
जो जीवन भर चलेंगी। इसीलिए अगर आपने इस वक्त अपना बचत अभियान छोड़ दिया तो बाद में आप अफसोस के सिवा ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तब आपके जीवन में जिम्मेदारियां आ जाएंगी। बच्चे अमेरिकी अनुमान है कि एक बच्चे पर हर साल $10,000 खर्च होता है। इसलिए वहां बच्चे पैदा करने से पहले वित्तीय दृष्टि से सोचना पड़ता है। भारत में बच्चे पैदा करने से पहले ज्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहां यह माना जाता है कि हर बच्चा अपना भाग्य साथ लेकर आता है। लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव तो पड़ता ही है। ऐसा लगता है कि बच्चों का जन्म आपसे खर्च कराने के लिए होता है और वे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उन पर खर्च भी बढ़ते जाते हैं। इसीलिए बेहतर यही है कि आप उनके कॉलेज जाने तक अपनी ज्यादातर बचत पूरी कर लें। न जाने ऐसा क्यों होता है कि बच्चे पैदा होने के आसपास ही पति पत्नी मकान खरीदने की सोचने लगते हैं। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनका परिवार पूरा हो गया है। जाहिर है इसके लिए आपको हाउस लोन लेना पड़ता है, जिससे आपका खर्च और ज्यादा बढ़ जाता है। हाउस लोन तभी लें जब आपके पास अच्छी खासी पूंजी जमा हो जाए। दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।